हम जो लड़के होते हैं ना, हमें कुछ हो ना हो, हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि ज़िंदगी में एक बार हमारे पास बहुत ज़बरदस्त गाड़ी हो या बहुत ज़बरदस्त बाइक हो, या तो कोई हैवी बाइक हो या स्पोर्ट्स कार हो। मुझे पर्सनली गाड़ियों का बहुत शौक है। तो मैं भी सोच रहा था कि यार अपने आप को थोड़ा रिवॉर्ड करना चाहिए और बहुत दिन हो गए हैं। तो मैंने अपने आप को बोला कि यार मैं इस साल जो है, मैं इंशाल्लाह या तो मैं फेरारी लूँगा या लैम्बोर्गिनी लूँगा या मैं मैक्लारेन लूँगा। और मैंने अपने आप को बोला कि यार मैं इंशाल्लाह या तो सितंबर तक लूँगा या फिर मैं ये जो कमिंग दिसंबर है इस साल के एंड तक मैं लाज़मी या तो लैम्बोर्गिनी या फेरारी या मैक्लारेन में से कोई एक गाड़ी लूँगा। अब मैं यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा स्टॉप करता हूँ। मैं 17 साल पहले वाला नबील को देखता हूँ कि यार क्या 17 साल पहले जब मैं करियर स्टार्ट कर रहा था, जब मैंने एमबीए किया था, क्या मैं ये कभी सोच सकता था कि ज़िंदगी में मैं कभी ये बातें करूँगा? क्या पाकिस्तान का एक लड़का जो वहाँ की एक एवरेज यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया हुआ, क्या ज़िंदगी में कभी वो ये सोच सकता है कि यार वो बंदा कभी अपनी ज़िंदगी में लैम्बोर्गिनी लेगा, फेरारी लेगा, जो गाड़ियाँ हम लोग नीड फॉर स्पीड जैसे गेम्स वगैरह उस ज़माने में खेलते थे, उसमें देखते थे, ज़िंदगी में वो हम लेंगे? मैं कभी नहीं सोच सकता था ये बात। आई यूज टू बी एन एवरेज गाय। यही सोचा करता था यार क्या यहाँ पे बस चलो एमबीए हो जाए, 25-30 हज़ार रुपए की जॉब लग जाए, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, दिस एंड दैट। और फिर मैंने करियर में एक डिसीजन लिया, स्ट्रेटेजिक विजन मैंने हमेशा से अपना सेट किया हुआ था कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। और जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ मैं दुबई आ गया। मेरी पहली जॉब 5,000 दरम की थी, जो आप आजकल के हिसाब से कह सकते हैं 4.5 लाख 5 लाख रुपए। इमेजिन करें कि एक लड़का अपना करियर स्टार्ट कर रहा है और उसकी पहली जॉब ही 4.5 लाख रुपए की लगी, एक नई कंट्री के अंदर ना, शादी हुई हुई थी, यंग था बिल्कुल, मतलब 23-24 साल का लड़का और 4.5 लाख रुपए सैलरी। उस चीज ने मेरी जिंदगी में मेरे थ्रेशहोल्ड को इंक्रीज कर दिया। एक 25 से 30 हज़ार रुपए में आप जो ले सकते हैं, जो परचेसिंग पावर होती है वो आप लोगों को पता है। और जब 4.5 लाख रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो तो आपका थ्रेशहोल्ड बहुत ऊपर चला जाता है। आपका देखने का, जिंदगी को देखने का तरीका बदल जाता है, आपके विजन चेंज हो जाते हैं, आपके आपकी मतलब पूरा आपका माइंड जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये आज से 17 साल पहले की बात है जब मेरी जॉब 5,000 दरम की लगी। उसके बाद 2015 के अंदर आई बिकेम हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट इन वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज इन दुबई। मेरी जॉब तकरीबन 22 से 23 हज़ार दरम की हो गई। और फिर आगे अगले 10 सालों के अंदर मैं कहीं से कहीं चला गया। आज की इस वीडियो में सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आज मैं आपको बोलूँ कि आप अभी पाकिस्तान में किसी भी पोजीशन के ऊपर है, चाहे आप महीने के 20,000 रुपए क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन अगले कुछ सालों के अंदर आप फेरारी ले सकते हैं, लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं, तो डेफिनेटली हर बंदा हंसना शुरू हो जाएगा कि यार इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का तो यही काम है कि बस ये ना इतनी उतनी दूर की लेके आते ना, यहाँ पे हमें 50,000 रुपए हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, और आप ये फेरारी और लैम्बोर्गिनी और मैक्लेरन की बातें कर रहे हैं। तो बिलीव भी मैं आपको बताऊं कि आज से 17 साल पहले मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचा करता था। और ऐसा नहीं है कि 17 साल मुझे लग गया अपने आप को बनाने में। मैं माशाल्लाह बहुत अरसे से दुबई के अंदर बहुत सेटल हूँ। अब तो खैर लेवल बिल्कुल ही अलग चला गया है, लेकिन मैं बहुत अरसे से दुबई के अंदर सेटल हूँ। तो अगर कभी भी आपको अपने ऊपर डाउट हो ना कि यार मैं कभी भी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, मैं जिंदगी में कभी फेरारी नहीं ले सकता, लैम्बोर्गिनी ले सकता, तो आप लाजमी तौर पर मेरे बारे में याद कीजिएगा। एक इंतहाई एवरेज बंदा जो जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आया, क्लास में अगर 30 बच्चे थे तो रैंक आ रहा है 20, 21, 22 रैंक आ रहा है, जिंदगी में कभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं रहा, बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं रहा, लेकिन लाइफ में एक चेंज आया। कुछ बुक्स पढ़नी शुरू की, रिच डैड पुअर डैड, अवेकिन द जाइंट विद इन, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, साइमन सेनेक, एंथोनी रॉबिन्स, स्टीफन आर कोवी, ब्रायन ट्रेसी, डेल कार्नेगी, रॉबर्ट कियोसाकी, नेपोलियन हिल जैसे लोगों को जो है पढ़ना शुरू किया। बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू की, हेनरी फोर्ड की, अनीता रॉडिक की, जैक वेल्च की, सैम बॉल्टन की, हेनरी इलॉन मस्क की, जेफ बेजोस की। और उसको ये समझ में आ गया कि यार ग्रेटनेस के लिए और जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए ना, आपको क्लेवर होना जरूरी नहीं है, आपको श्रूड होना जरूरी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड गोइंग स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप लिया, दुबई आया, पहली जॉब अच्छी लगी, क्यों? क्योंकि मैं तैयारी करके आया था, जिंदगी की पूरी डायनेमिक्स चेंज हो गई। और जिस बंदे को 23-24 साल में अगर 4.5 लाख 5 लाख रुपए कमाने का मौका मिल जाए, वो बंदा जिंदगी में फिर उसकी करियर प्रोग्रेशन क्या होती है। लेकिन अगर मैं पीछे लेके जाऊं स्टोरी को, तो क्या किया मैंने जिंदगी में? एक एवरेज यूनिवर्सिटी का लड़का सिर्फ वो इंस्पायर हुआ इन सारी बायोग्राफी से, और उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक विजन उसने सेट किया कि यार मुझे एक मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है। एक्सपीरियंस कहाँ से उस चीज के लिए? कॉर्पोरेट में गया, एक्सपीरियंस लिया, बिजनेसेस किए, फेल होता रहा, चीजों को अंडरस्टैंड करता रहा, लेकिन अपनी लर्निंग से पीछे मत हटा।
और आज इस लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है कि आज वो ये कह रहा है कि इंशाल्लाह मैं इस साल जो है लैम्बोर्गिनी या मैक्लारेन लूंगा अपने लिए। तो मेरी पर्सनल स्टोरी उन तमाम एवरेज लोगों के लिए एक वो है कि आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है जो, जैसे मैंने बताया, एवरेज बंदा, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, टॉप की एजुकेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ इनिशिएटिव लेके, एक्शन लेके, फेलियर्स को एम्ब्रेस करके, रिस्क लेके जिंदगी में कहीं से कहीं चला गया। और आज वो प्राउडली बैठा हुआ कह रहा है कि इंशाल्लाह मैं इस साल के एंड तक मैं इंशाल्लाह फेरारी या लैम्बोर्गिनी डेफिनेटली लूंगा, एंड आई विल शेयर माय वीडियो।